ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है इसका ओवरलैप सिर्फ GS1 में नहीं है, जैसा सब लोग जानते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल ओवरलैप्स विद GS1, 2, 3 as well as GS4. Hi all, my name is Aditya Vikram Hirani and today I am going to talk to you about geography optional. So I started my journey in the UPSC in the year 2013 and geography was my optional since then, and I gave four mains attempt with geography as my optional, and it got me selected into three services: Armed Forces Headquarters, then the IPS, and finally the IAS. So ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, जितना मुझे पता है अभी ज्योग्राफी का नाम सुन के ही एक डर इसके अराउंड बना हुआ है कि ज्योग्राफी है तो क्या होगा, कि ज्योग्राफी के साथ बहुत स्केलिंग होती है, बहुत ही हाईलाइटेड ऑप्शनल है यूपीएससी की नज़रों में। बट एवरी ईयर वी सी के सिलेक्शन में ज्योग्राफी का नंबर ठीक होता है। So today I want to share with you my strategy and how I utilized my geography as an optional as well as an advantage in GS to help me clear the examination with better ranks each time. So firstly, geography के बारे में जो मैं चाहूँगा कि आप खुद से पूछे कि how do you see geography as your optional? How do you approach geography as your optional? Is it just a collection of some books, some answer writing practice here and there, and optional is done? Or do you want to see geography as a holistic subject which not only is taking care of your optional but also your GS papers? And with this I would like to emphasize that geography जो optional है इसका overlap सिर्फ GS1 में नहीं है, जैसा सब लोग जानते हैं। Geography optional overlaps with GS1, 2, 3 as well as GS4. There are many topics in geography which you can put into various GS papers. International relations of paper 2 geography के international relations part से आ जाता है. Then economy, security comes into human geography. Even in paper 4 of ethics there are various concepts of behavioral geography which can be implemented. We have a list of thinkers there जिनसे आप बोरो करके आप अपने एथिक्स पेपर में केस स्टडीज़ में भी आंसर लिख सकते हैं और स्टैटिक पार्ट भी लिख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आई वांट टू टेल यू दैट हम लोग जनरली ये हमारे माइंडसेट होता है हमारा कि जीएस न्यूज़पेपर से बनता है और ऑप्शनल्स के लिए हमेशा रेफरेंस बुक्स रखनी चाहिए। बट ज्योग्राफी एक ऐसा डायनामिक ऑप्शन है जिसमें यू कैन प्रिपेयर a very good amount of your optional from newspapers as well. So when I used to prepare notes, मेरे पास जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो वो बुक की नोट्स एक अलग बुक में या पेपर्स पे बन रही है। साथ ही साथ मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता था उसमें आई यूज टू ऑलवेज कीप माई आई ओपन कि विच न्यूज़ इज़ यूजफुल फॉर माई जोग्राफी ऑप्शनल। सो आई यूज टू मेक नोट्स ऑनलाइन, तो मेरे पास एक नोट रहती थी ज्योग्राफी फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। जैसे इफ़ आई एम टू गिव यू एन एग्जांपल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में वी स्टडी माइग्रेशन, और उस समय व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग तब माइग्रेशन फ्रॉम सीरिया वाज वेरी मच इन न्यूज़। तो दिस इज़ अ कंसेप्ट, अ रेलेवेंट टॉपिक फ्रॉम माई स्टैटिक पार्ट ऑफ द ऑप्शनल। सो न्यूज़ में मैं रखता था ज्योग्राफी फ्रॉम न्यूज़ में सीरियन माइग्रेशन और ऐसे एन नंबर ऑफ टॉपिक्स। So this gave a different flavor to my preparation as well as it got reflected in my answers as well. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, हमें ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करना चाहिए। फर्स्टली, व्हाट आर द बुक्स, कौन सी किताबें पढ़नी है। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, माई अप्रोच वॉज लिमिट द नंबर ऑफ बुक्स विच यू रीड एंड ट्राई टू रीड देम मैनी टाइम्स। मुझे पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने की आदत है, तो मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था मेरी प्रिपरेशन में कि मैं जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ूंगा उतनी ज़्यादा नोट्स होगी मेरे पास, और उनको लास्ट समय पे रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होगा। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज,
मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज लिए, बुक्स काफ़ी थी लेकिन पेज 1 टू पेज एंड तक नहीं पढ़ना होता था, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स उठा लें। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम सविंद्र सिंह, वो पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके चैप्टर 1 2 3 4 से ही आपका जियोमॉर्फोलॉजी का काम हो जाएगा। सिमिलरली वॉज फॉर आर डी दीक्षित, देन माजिद हुसैन सर की काफ़ी सारी बुक्स काम आती है। एंड जो बेसिक बुक्स है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके आंसर्स में जो एक अलग फ्लेवर लाएगा वो होगा आपका करंट कंटेंट। एंड दैट करंट कंटेंट अगेन आई वुड मेंशन कम्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड वेबसाइट्स। नेक्स्ट इज how do you approach your optional in terms of your preparedness? I have mentioned there is a difference between preparation and preparedness. Preparation is what you read, preparedness is how prepared are you to perform in those 3 hours. So I believed in consistency. So प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो 100 दिनों का गैप होता था, उन 100 दिनों में रोज़ 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के उठा के समय लगा के उनको सॉल्व करना, और उसके बाद एक रेड पेन लेके खुद उनको चेक करना और एडिशनल पॉइंट्स उनमें डालना। सो दिस वाज अ डेली रूटीन एक्सरसाइज। हाउ डिड इट हेल्प मी? एक तो मैं टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर से भी कवर हो रहे हैं। सेकेंडली आई एम गेटिंग अ नैक ऑफ फिनिशिंग द क्वेश्चंस इन टाइम। Thirdly, I am trying to correct my own questions. This is called self-assessment. So, no matter कितना भी पैसा आप institutions को दे दे, self-assessment is the best assessment. So, I used to compare my answers कि toppers के आंसर क्या है, या फिर जो बेस्ट आंसर जिसको सबसे ज़्यादा अपवोट्स मिले वो आंसर में क्या खासियत है, किसने क्या डायग्राम बनाया है, किसने क्या एग्जाम्पल दिया है। तो वो टॉप के 3-4 आंसर पढ़ के आप जितना हो सके उतना बोरो कर लीजिए। तो अब वो चीज़ यू विल बी एबल टू यूटिलाइज इट इन योर ओन आंसर्स। सो इन दिस वे उस प्रैक्टिस में ही आपका कंटेंट भी डेवलप हो रहा है। एंड दैट बुक इन विच यू आर राइटिंग योर आंसर्स एंड करेक्टिंग दैम, दैट बुक बिकम्स अ ट्रेजर फॉर यू। उसको ही फिर आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर लीजिए, तो आपके सारे टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, सारे अच्छे पॉइंट्स भी आपके दिमाग में फ्रेश रहेंगे। नेक्स्ट इज आपका आंसर का स्टाइल क्या होना चाहिए। नाउ इन ज्योग्राफी काफ़ी बार ये सुनने में आया है कि पेपर 2 दे के बाहर आके लोग कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल जीएस जैसा पेपर था, पेपर बहुत अच्छा हुआ। नाउ दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज समथिंग विच इन विच मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट ट्रैप्ड। पेपर क्वेश्चन जीएस जैसे थे लेकिन आंसर जीएस के नहीं लिखने थे, आंसर आपको एक ज्योग्राफी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने थे। सो इन दिस सिनेरियो जहाँ ऐसा पेपर बन रहा है, पेपर 1 तो स्टैटिक पेपर है, उसमें भी हम ये ला सकते हैं, लेकिन पेपर 2 जो है उसको यू हैव टू राइट विद अ जोग्राफिकल बेंट ऑफ माइंड। नाउ हाउ डू वी कल्टिवेट दैट? सो एक स्ट्रैटेजी ये है कि लिंक बोथ द पेपर्स। जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपको बताता है थियरीज के बारे में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, माल्थस, मार्क्स, ये वो, और पॉपुलेशन स्टडीज़ ऑफ इंडिया वो आपको बताता है कि हमारा पॉपुलेशन कैसे बढ़ा, विच स्टेज वी आर इन, ये वो। सो आप पेपर 1 में अगर आंसर लिख रहे हैं तो यू ट्राई टू थोड़ा सा एक ऐड करने की कोशिश कीजिए पेपर 1 का स्टैटिक पार्ट पेपर 2 में, एंड सेम गोज फॉर पेपर 1 जिसमें आप स्टैटिक आंसर अगर लिख रहे हैं तो उसमें आप इंडिया का करंट कुछ डालने की कोशिश कीजिए। अगर पेपर 1 में क्वेश्चन है कि माइग्रेशन के पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या है, आप उसमें लाइन से एग्जांपल दिया कीजिए कि भाई पुश फैक्टर है जो सीरिया में काम कर रहा है, पुल फैक्टर है जो महाराष्ट्र गुजरात में काम करता है, और यहाँ पे यू मेंशन कि इंडिया का ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, तो उसके इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं कि माल्थस की थ्योरी के हिसाब से इंडिया इस स्टेज में और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हिसाब से इस स्टेज में है। सो दिस इज़ व्हाट, मतलब you have to think vertically as well as horizontally. Horizontal is between the two papers. This is something which I used to do in almost all my answers and it has helped me a lot. Next I would like to mention, जो काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि मैप्स बनाना ज़रूरी है क्या, डायग्राम्स बनाना ज़रूरी है क्या।
सी ऐसा कहीं लिखा नहीं है एंड देर इज नो कंक्रीट एविडेंस के मैप बनाने वाला इज गेटिंग गुड मार्क्स एंड नहीं बनाने वाला इज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स. A good answer is fetching good marks, but my personal opinion and my personal feeling is that if you are a student of geography, अगर आप geography optional से लिख रहे हैं पेपर, so you should have the basic ability to draw a India map or world map. और maps include करके you can break the monotony of your answers. मैप एक पैराग्राफ में जितना आप लिखेंगे वो 10 सेकंड में इंडिया का मैप बनाया, 4-5 मार्किंग्स कर दी, वो उतना समय आपने बचा लिया, उतनी जगह आपने बचा ली और एक नया साइट दिया है एग्जामिनर को कि आई एम पुटिंग दिस इन मैप. सो इट गिव्स. कुछ पेन बदलने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, जस्ट जिस पेन से लिख रहे हो उसी पेन से मैप बनाइए एंड मार्क इट वेल. तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा. मेरे लिए तो आई यूज टू मेक इट इन ऑलमोस्ट ऑल माई आंसर्स जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है एंड दिस हेल्प्स यू इन जीएस एज वेल. मैप से एक कदम और आगे चले जाते हैं तो यू गो टू फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक्स, माइंड मैप्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि आपका आंसर अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, आपके आंसर की मोनोटोनी ब्रेक कर सकते हैं, वर्ड्स कंजर्व कर सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका समय कंजर्व कर सकते हैं. सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग writing an answer, you should practice various aspects of writing an answer. It's not just words and numbers, it's all these things combined. और this has worked for me. मतलब मेरे जीएस के मार्क्स लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में बहुत बड़े थे where I had inculcated all these things and commentary and discussions थोड़ा कम किया था. I used to just hit points and move on. So this is more about geography and as I said, internet and newspapers, more importantly, you can make notes and newspapers में जो कभी कभी schematics, diagrams, data boxes, infographics आते हैं, you can take a e-copy, paste it in your note and keep it there because योर मेमोरी, आपका वर्ड्स का मेमोरी एक होता है, पिक्चर का मेमोरी एक होता है. अगर वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे, शायद वो पिक्चर याद आ जाए. यू कैन रिप्रोड्यूस इट देयर एंड दिस ब्रिंग्स मी टू इंटरनेट. इंटरनेट भी बहुत अच्छा सोर्स है टू प्रिपेयर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज़ अ वेरी डायनामिक ऑप्शनल. एवरी ईयर वॉट एवर इज हैपनिंग ऑन दिस अर्थ इज योर सिलेबस इन ज्योग्राफी ऑप्शनल. 2014 में आई रिमेंबर पोलर वोर्टेक्स वॉज इन वोग और उसके लिए हमको पढ़ना पड़ा था कि व्हाट इज पोलर वोर्टेक्स एंड द वे अर्थ, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज चेंजिंग. आपका optional is one of the most dynamic optionals in the whole syllabus. So you can rely very much on internet, current magazines, and you can borrow topics from there, borrow examples from there, and उनको quote करके you can make your answers more relevant, more current, and more appealing. So this is what I had practiced by far, and it has given me good results. एक समय ऐसा था जब जोग्राफी से काफ़ी लोग छोड़ के दूसरे ऑप्शनल्स की तरफ जा रहे थे, बट उस समय तक मेरा जोग्राफी का प्रिपरेशन ठीक था और मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे थे. सो आई डिसाइडेड टू स्टे विद जोग्राफी एंड इट हैज़ गॉट मी हियर. सो टू ऑल दोज हु आर विद जोग्राफी ऑप्शनल, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड होप कि ये जो मेरी दी हुई एडवाइसेस है आपको काम आए. थैंक यू.